बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, भेरा मोटरवे पर होने वाला वाक़या सबसे पहले मैंने आपको रिपोर्ट किया था। जब ये वाक़या सामने आया था उस वक्त सोशल मीडिया की ज़ीनत नहीं बना था वो, मैंने आपको इस बारे में बताया। शुरू में थोड़ी सी मालूमात जो है वो वेग थी, लेकिन जितनी पहुँची मैंने आप तक पहुँचाई। अब मैं आपको बताऊँ कि इस केस में बड़ी अहम कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। कुछ चीज़ें यकीनन आप सुन ही रहे हैं, मीडिया के ऊपर बताया जा रहा है कौन सी बेकरी थी, क्या था क्या नहीं था, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये वाक़या जिसमें ये जो एक लड़का था, गाड़ी चला रहा था, उसके साथ उसकी वालदा थी, उसकी बहन थी, उसके भाई का छोटा बेटा था और उसके भाई की बीवी थी। ये सब इस गाड़ी में सवार थे और ये गाड़ी जो है भेरा मोटरवे पर मशकूक अंदाज में घंटे से खड़ी दिखाई देती है। पुलिस यहाँ पे पहुँचती है मोटरवे और यहाँ पर आकर गाड़ी का शीशा तोड़ती है। अंदर ये लोग जो है नीम बेहोश होते हैं। इनमें से कहा जा रहा है कि बच्चे की सांसें चल रही थी, लड़का जो है वो भी अभी सेंसेस में था। बाकी दो को डेड ऑन अराइवल कहा गया था, एक को बचाने की कोशिश की गई थी। ये जो जवान है इसको वहाँ पर तिब्बी इमदाद दी गई, इसे वेंटिलेटर पे डाला गया, फिर उसके बाद इसको ले जाया गया लाहौर में इसका फिर फर्दर इलाज हुआ, इसका स्टमक वॉश हुआ। वो तो बच गया जो कि इस बच्चे का चाचा था, खातून का देवर था और वालदा का बेटा था, बहन का भाई था, वो तो बच गया। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी क़यामत जो है वो मुंतज़िर थी। उसके सब घर वाले जो है वो इंतकाल कर गए थे और वो बच्चा मासूम जो आखिरी सांसें ले रहा था वो भी इस दुनिया से चला गया। अब जो पूरी डिटेल सामने आई उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने कुछ पैटीज़ जो है गुरमे बेकरी से ली थी। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने स्लाइस जूस मैंगो का लिया था जिसमें से एक एक्सपायर्ड था। वो पैटीज़ का एक पूरा पैकेट होता है जिसके अंदर 4 पैटीज़ होती हैं या 6 पैटीज़ होती हैं गालिबन। वो कहता है वो पैटीज़ हम सब ने खाई थी, वो एक चीज़ मुश्तरका थी जो हम सब ने खाई थी। और जो इनके सैंपल लिए गए हैं तो उसमें भी इनको इनिशियली ये बता दिया गया था, गो नहीं ये बातें डिस्क्लोज़ की जाती, लेकिन ये कहा गया था कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का जहर है जो सबके अंदर एक ही तरह का जहर पाया गया। इससे ज़्यादा मालूमात इनको नहीं दी गई थी। अब इस घराने के जो बेटे हैं और इनके जो वालिद हैं, यानी कि ये जो खातून थी, जो वालदा थी, उनके शौहर और ये जो बच्चा मासूम फौत हुआ है उसके वालिद, इन दोनों ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत ही चौंका देने वाली बातें बताई हैं। ख़ास तौर पे इस मासूम बच्चे के साथ, इनकी वालदा, उनकी बहन के साथ, उनकी डेड बॉडीज़ के साथ जो ज़्यादती की गई है, जिस पर वो सख्त नाराज़ भी हैं और इस बात पर भी कि हमें कुछ बताया गया लेकिन जो उनके साथ किया गया उनकी बॉडी के साथ वो बहुत ही तकलीफ़देह था। हमें कहा गया कि एक छोटा सा कट लगाया जाएगा, लेकिन जब हमने बाद में बॉडी की हालत देखी तो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। हम नहीं चाहते थे पोस्टमार्टम करना, उनको मज़ीद अजियत नहीं देना चाहते थे, लेकिन हमें बता दिया गया था कि हम जो चाहें ना चाहें हमसे कंसेंट साइन कराया जाएगा और ये काम तो होकर ही रहेगा। इनके वालिद का इंटरव्यू मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। बड़े हैरानकुन इंकिशाफात है, शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी दास्तान भी है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होंगी। तो ज़रा उनके वालिद का ये इंटरव्यू सुनिएगा और मज़ीद इस केस में जो भी डेवलपमेंट होंगी मैं आपको आगाह करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शाम 7 बजे के टाइम पे मैंने इनको रवाना किया है इस्लामाबाद के लिए। भाई को कोई काम था तो वालदा वगैरह कहती, मामू मेरे इस्लामाबाद ही होते हैं, तो उन्होंने कहा हमें उनके घर ड्रॉप कर देना। ठीक है। वो यहाँ से शाम को 7 बजे मैं खुद छोड़ के आया उनको, गाड़ी जिक्र मैं ड्रॉप किया जाए सबको, अबू भी सब सारे यहीं पे थे। उसके जाने के बाद तकरीबन 10, साढ़े 10, 11 बजे के करीब मेरी इसकी बात हुई है। इसी टाइम तक थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ना ये ना कहीं खान का डोगरा पे था। ठीक है। उससे पहले कहीं ना मेरे बेटे की गुजरा वाले भी तबीयत ना खराब हुई। उनकी उम्र 3 साल थी। अभी ये लास्ट ना 9 अगस्त को वो ना 3 साल का हुआ था। 10-15 दिन पहले मैंने उसकी बर्थडे की थी। पैसे मांगता था, दादा पैसे दे दो, मैचे दे दो मुझे। है वहाँ पे उन्होंने कहीं चेक कराया, वहाँ पे कोई इशू नहीं था। ठीक है। उसने हल्की सी पता नहीं इसको कोई मेडिसिन दी है। ठीक है। वो चले आगे जाके ना खान का डोगरा के पास ना कहीं ना अम्मी को लगा कि ना ये बेहोश है। तो ये ना बेसिकली ना ये आराम से नहीं बैठता था। मेरे वालिद साहब है, मेरे कजन वगैरह, ये शरारती बच्चा था फुल, जिससे 1 मिनट के लिए आप उसको कहते हो ना कि इधर बैठ जाओ, वो वहाँ पे उस जगह पे नहीं बैठता था। तो अम्मी को लगा कि शायद इसको कोई मसला है ना। वो ना फिर पता नहीं खान का डोगरा से ना नीचे उतर गया शहर की तरफ। वहाँ पे इन्होंने किसी से पूछा कि कहाँ पे डॉक्टर है। 9-10 किलोमीटर मुझे उसने बताया था कि वहीं पे ना कोई डॉक्टर है, गायनी की थी, पता नहीं कौन थी। वहाँ पे जाके इसने वहाँ पे गया हॉस्पिटल, इसको चेक कराया। उसने ना कि इसको स्लैब वगैरह डॉक्टर ने मारा। उठ गया, उसने कहा, उसने चेक किया, उसने कहा नॉर्मल है, कोई मसला नहीं, आप परेशान ना हो। ठीक है। उसके बाद अम्मी की ना शुगर लो थी, तो ना अम्मी ने इसको उमर को कहा कि ना कुछ खाने के लिए लिया। ये पता नहीं बाहर निकला, कहता सामने ना कहीं 2-3 बेकरियां थी, वहां से ना मैंने ना से जाके ना पैटिस ली है, स्लाइस जूस था, उसके अलावा ना एक और जूस था 3 पैक वाला, वो मुझे नहीं पता आइडिया कौन सा था। साथ चिप्स वगैरह थे, वो लेके आए हैं। बाद में उन्होंने खाए वगैरह, सारों ने पैटिस खाए हैं। ठीक है। जूस पिया, पी के उसके बाद ये अपने सफर पे ना निकल गया। वहां से जब ये निकले हैं, रास्ते में ना एक वो क्या मुताम आता है सालम से पहले। ठीक है। इसने अम्मी को वहां पे कहा कि अम्मी जी हम यहाँ पे स्टे कर लेते हैं, नमाज वगैरह पढ़ के ना फिर आगे चलते हैं। ठीक है।
ये बेसिकली लेट काफी हो गए थे। उस दौरान मेरी इसके अपनी वाइफ से भी फोन पे बात हुई थी, तो ना ये गाड़ी में मैंने पूछा क्या कर रहे हो, कहते अच्छा इस तरह ना हमको खा पी रहे। मैंने यही पूछा, मैं कहा कि तो इतने लेट क्यों हो गए तुम है? उन्होंने कहा जी इस तरह मसले में ये इसने अम्मी को कहीं कहा कि हम यहाँ पे स्टे कर, अम्मी ने कहा आगे लेट हो गए तो हम आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने एक दफा ना फिर कॉल की थी इनको ना, कोई 11-11:30 मैं और मेरी वाइफ सब नीचे बैठ के ना टीवी देख रहे थे। मुझे ये कहते आप ना फोन करो, मेरा फोन उठा, शायद मेरी वाइफ ने उठाया, किसने उठाया मुझे नहीं इस बात का पता। मुझे मेरे बेटे की बस हल्की सी आवाजें आई थी, कुछ 10 सेकंड की कॉल थी, उसके बाद वो कॉल बंद हो गई थी। मैं रात 1-2 बजे तक कॉल करता रहा, मेरे वाइफ से मुझे मुसलसल कह रहे थे आप पता करो कि किधर है। एंड पे मैं कहा आप सोचो आराम से, मैं अपने आके ना यहाँ पे बेड पे ना लेट गया। साथ फोन करता, मैंने अपने कजन को इस्लामाबाद फोन किया, इतनी कॉलें की, भाई को की, इसको की, किसी ने उसके बाद फोन नहीं मेरा उठाया। ठीक है। वहां से अब ये कहता है हम वहां से जब निकले हैं, क्या नाम है, सालम इंटम चेन से पहले ही, ठीक है, 2-3 किलोमीटर का आया था मेरे हिसाब से। वहां पे ना इनकी गाड़ी खड़ी थी रात को। हमें ना मोटरवे वाले का फोन है, मेरे खालू का आया था, वो भी राब्ता कर रहे थे। मैं क्योंकि मैंने इनको फोन किया था, मैं क्या पता करूं, उनसे राब्ता नहीं हो रहा। ठीक, मोटरवे वाले का फोन आया था। ये तकरीबन कोई 1-1:30 बजे का टाइम, 12-12:30 1 बजे का टाइम था। मेरे वालिद साहब आए, मुझे कहते यार उनके साथ ना कोई हादसा हो गया, वो बाहर ही खड़े थे, यहाँ पे मैं लेटा हुआ था। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। मैंने अपने कजन को फोन किया, इजाज मेरे साथ था और मेरे मामू शामू थे, हम सारे ना चले के गाड़ी पे बैठ के उधर। वहां पे जब हम पहुंचे ना तकरीबन 3-3 बजे का टाइम था, गाड़ी के पास हम पहुंच गए थे। गाड़ी में स्टार्ट खड़ी थी, बिल्कुल एक शीशा टूटा था साइड में, ड्राइविंग साइड का एक शीशा टूटा हुआ था और गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट खड़ी थी। मैंने उनको कहा दे दो, अगर आप गाड़ी दे दो मैं आगे गाड़ी पे चले जाता हूँ उधर हॉस्पिटल। उन्होंने कहा गाड़ी हमने हैंड ओवर नहीं करनी। पीछे मेरा एक दोस्त भी आ रहा था उस्मान, उस टाइम उसको मैंने फोन किया, मैं कहा यार तू देख लेगा, तुझे गाड़ी मिलती है तो तू ले। हम आगे गए, हॉस्पिटल पहुंचे हैं। हॉस्पिटल के अंदर मैं दाखिल हूँ। इस बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे लगता था मेरी ना मामू मेरे साथ थे, उनको पता था, उन्होंने मेरे से ये सारी चीजें छुपाई थी हैं। खैर हम पहुंचे, मैं हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हूँ। लेफ्ट हैंड पे ना मेरा भाई लेटा हुआ था, उसको उमर लेटा था, उसको ऑक्सीजन लगी थी। सामने ना वो एक ग्रिल थी, ग्रिल के पीछे मैंने कहा पता नहीं वैसे ही शायद औरतों के लिए पर्दे का इंतजाम। जब मैं वहां पे गया ना, वो सारों के ना मुंह पे ना चादरें थी, मेरा हौसला ही नहीं पड़ा, मैं वहीं से हॉस्पिटल से बाहर भाग गया। लेकिन उसके बाद मैं हॉस्पिटल के अंदर नहीं गया। मैं सुबह कोई तकरीबन ना 5-6 बजे के करीब हॉस्पिटल के अंदर गया हूँ, जब मेरे भाई को होश चाहिए वो बाहर आया। ठीक, उसके बाद ना वो ना ये SHO वगैरह ना जोन से थे ना, ये कहते हमने ना पोस्टमार्टम करना है। मैंने अपने वालिद साहब को कहा, मैंने कहा मैंने पोस्टमार्टम नहीं करवाना। मेरी वालदा थी, मेरी सिस्टर थी, मैं नहीं चाहता था कोई करे। इन्होंने ना उनको फोन किया, बड़ा किया, लेकिन वो नहीं माने। तो कहते हाईवे का केस है, काफी ऊपर तक चला गया हुआ था, लेकिन ना मेरी चीज थी ना, मैं नहीं करवाना चाहता था। ठीक है, उन्होंने खैर किया, इन्होंने मुझे समझाया, मेरे मामू थे, उन्होंने कहा तू जितना डिले करेगा चीजें लेट होती जाएगी, हमने वापस भी जाना, 2-3 घंटे का सफर है हमारा। उस दौरान फिर मैंने इनको कहा मैं अपने भाई से एक दफा पूछ लूं वो क्या कहता है। उमर, ठीक है। मैं ना डॉक्टर थी, डॉक्टर लेडीज डॉक्टर थी, अच्छी थी वो डॉक्टर। मैंने उससे पूछा कि ना वाकया हुआ क्या था। उसने कहा जब तीनों लेडीज तो मेरे पास डेड हालत में आई थी। अच्छा, जो से मेरा बेटा है ना छोटा, उसकी कहती थी 2-3 साल से चल रही थी। कहती मैंने उसके अंदर ना वो नाली कोई भेजनी थी, तो ना उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो बर्दाश्त करता, उसने उससे भी डेड हो जाना था, तो लिहाजा उसकी 2-3 सांसें थी, वो डेड हो गया। और डॉक्टर का ये बयान था, उमर को कहती थी मैंने लास्ट सांस से रिकवर किया है। लास्ट सांस उसने ये बात मुझे की है कि उसने मैंने लास्ट सांसों से इसको रिकवर किया। मैंने उसको कहा ये थोड़ा स्टेबल हो गया था, मैंने उससे पूछा कि मैं इसको ये सारा वाकया बता दूं, तो ना उसने मुझे कहा एक टाइम पे कहा ठीक है वो रिकवर है, स्टेबल है, आप उसको बता सकते हो। फिर उसने मुझे एक चीज ये भी की थी कि कहीं ये शॉक ना हो जाए, इसको कोमे में ना चले जाए, आप ना हो तो इसको आप ऐसा करें लाहौर शिफ्ट करते हैं, किसी हॉस्पिटल में चेक करा दे, वैसे ये स्टेबल है। वहां से लाहौर से ना मैंने दोस्त ही था और साथ मेरा कजन था, उसके साथ मैंने इसको लाहौर भेज दिया। लाहौर ये आया, घर आके कपड़े शपड़े चेंज किए, इसके मुंह से ना खून आना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद ये गया सर्विसेज जाके इसने अपना वो किडनी वगैरह वॉश करवाई है, जो भी कराया, साथ इसको ड्रिपें वगैरह लगी है। उसके बाद मैंने इसको सारा बता दिया था कि अम्मी वगैरह सब फोत हो गए हैं। वहां से फिर ना जब इसको भेजने के बाद ना ये कहते हैं हमने ना बॉडीज को ना भलवाल लेके जाना है, भलवाल एम्बुलेंस पे लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे वो मेरे ख्याल उस टाइम वहाँ पे है नहीं था कोई ना ऐसा सिस्टम कैम के लिए। ठीक है, वहाँ पे हम काफी देर खड़े रहे, एम्बुलेंस से लेट आई, वहाँ पे एम्बुलेंस इतनी है नहीं थी, बॉडी ज्यादा थी, एक आधी एम्बुलेंस थी। वो ये बात मुझे इन्होंने कही थी, इन्होंने कहा था कि आइंदा आने वाले बंदे इस हादसे से बच जाएंगे। कुछ नहीं, गाड़ी स्टार्ट थी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट जिससे नॉर्मल इंसान खड़ी करता है, बिल्कुल साइड पे लगी थी। मुझे भी ये भी पता चला था कि मोटरवे वालों से कि गाड़ी कच्चे पे उतर गई थी नीचे।
अच्छा। ठीक है, वहां पे जब मैं गया तो वहां पे लिफ्टर भी एक खड़ा था। मैंने कहा आप लोग तो कहते गाड़ी कच्चे पे उतर गई, मुझे यही लगा कि एक्सीडेंट हुआ कोई है, लेकिन गाड़ी बिल्कुल कोई खराश नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट करीब, बस उन्होंने शीशा तोड़ा और इनको वहां पे लेके गया। ठीक है, वो मुझे लगता है इनके पास मौके पे ना एम्बुलेंस से भी नहीं थी, वो एम्बुलेंस ने 2 दफा चक्कर लगाया। पहले मुझे लगता है कि इन्होंने, मेरे भाई के अंदर जान थी, बेटे के अंदर जान थी और सिस्टर के अंदर, तो ना वो पहले उनको लेके गए। नेक्स्ट टाइम में मेरी वाइफ और मेरी क्या नाम है अम्मी को लेके गए। बताऊं, इन्होंने उसके अलावा कोई चीज नहीं खाई हुई थी। प्रैक्टिस और जूस वही चीजें वहां रास्ते में चली, वही खाई इन्होंने, इसके अलावा इन्होंने कोई चीज नहीं खाई। मैंने इससे पूछा कि तू रास्ते में किसी से मिला हो, कोई बंदा तेरे पास आया हो, ऐसा कोई चीज नहीं थी। इसने मुझे साफ कहा, हमने वो खाने के बाद, अच्छा इसमें यह था कि जब हम ना इनको क्या नाम है, खैर वो सरगोदे से एम्बुलेंस से आई, सारा हम ना लेके ना इनको ना भलवाल चले गए, पुलिस के साथ साथ ही ना हम भलवाल, मेरे को 1-2 जानने वाले थे, उन्होंने वहां पे कुछ चेयरमैन थे, अकरम साहब, ठीक है, साथ एसी भेजा था, वो मेरे जाने से पहले वहां पे पहुंचे थे, मेरे कोई लिंक थे उनके तहत, ठीक है ना, उन्होंने जाके ना मुझे समझाया सारा। उसमें ना वालदा और मेरी वाइफ और जो सी मेरी बहन थी ना, उसका पोस्टमार्टम इन्होंने किया भलवाल के अंदर। ठीक है, ठीक है, बेटे को दोबारा ना ये पुलरवाल लेके गए। अच्छा, ठीक है, उसका वहां पे पोस्टमार्टम किया। फिर मेरा कजन है ये इजाज, इसके साथ ही मैंने उसको भेजा था वहां पे ना पुलरवाल, मैं बेटे को, कि मैंने कहा यार तू उधर चल जा, मैं ये अम्मी वगैरह के पास, सारों के पास बैठ जाता हूँ। उन्होंने साथ मेरा बहुत दिया है, ठीक है, हर चीज में साथ दिया है, जितना जल्दी हो सकता था मुझे किया। इन्होंने मुझे कहा था हम ना बस पेट में हल्का सा ना टक लगाएंगे, तो ना जो भी हमें मेथे से चाहिए होगा हम ले लेंगे, बस उसको सैंपल ले लेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, आधे पौने घंटे का काम है, हम पोस्टमार्टम कर रहे। वहां पे गए, वो तकरीबन मेरे ख्याल से 3-4 घंटे का प्रोसेस हो गया। ठीक, उसमें जब मैं घर आया मुझे तो पता ही नहीं था, वो कहते हैं पता नहीं यहाँ से सर से भी लिया हुआ था, सारी बॉडी कटिंग थी, पता नहीं कहाँ से प्रॉपर, जिसे मैंने अपने मामू कहते हैं उन्होंने पूरा प्रॉपर किया हुआ था। है या मैंने उनके बड़े तरले लिए, मेरे ना बेटे को छोड़ दो, मैंने आज तक उसको जिंदगी में हाथ नहीं लगाया यार, वो छोटा सा था यार, मैंने उसको जिंदगी में कभी टच भी नहीं किया था। मेरी बीवी कहती थी तुमने इसको बिगाड़ दिया है, मैंने उसको जिंदगी में कभी टच नहीं, मैंने इनके तरले किए, इसी बलवाल भी था वहां पे, फिर वो कहते यार आने वाले लोगों के लिए भला हो जाएगा, आप करवा लो। मैंने इसको अपने ना कजन को भेज दिया उसके साथ, खैर ये वहां से करवाया। पहले मेरे बेटे की मिली, ठीक है, फिर मेरी वाइफ की और मेरी ना सिस्टर की ना बॉडी पहले हो गई थी। उसके बाद ना इन सबको ना हमने ना आहिस्ता आहिस्ता भेजना शुरू कर दिया, तीनों को इकट्ठा करके ना एक जगह पे मोटरवे पे, तो इनको लाहौर रवाना कर दिया। मेरे मम्मू कहते ताकि ना इनका गुस्ल वगैरह का जो भी है ना, अम्मी की, क्योंकि उस टाइम पोस्टमार्टम शुरू होता उसको 1-1.5 घंटा लग जाना था। लास्ट में अम्मी का पोस्टमार्टम हुआ, उनकी बॉडी लास्ट में मिली है। जब मैं वो लास्ट में उनसे बॉडी ली थी ना जिसने और जिन्होंने किया था पोस्टमार्टम, उससे मैंने पूछा था आपका काम है डेली वेजिस का, ठीक है, हर बंदे का एक प्रोफेशन है, मैं कोई काम करता हूँ मुझे पता है इसमें ये मसले मसाइल हैं, आप भी जो करते हो आपको भी बताओ। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा बता दें क्या वजह हुआ क्या। ठीक है, उसने मुझे बताया, उसने कहा जहर था, बहुत जहरीला था वो। अच्छा, ठीक है, और सब में एक ही चीज थी वो। अच्छा, ठीक है, इससे ज्यादा वो कहती बाकी मैं पोस्टमार्टम में बताऊंगा, इससे ज्यादा मेरी कोई उससे बात नहीं हुई।